अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी मेंबर्स? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे जी। आज हम गोल्ड का जनरल एनालिसिस जो है वो करने जा रहे हैं। 9 दिसंबर 2025 आज की डेट है और 7 बज के 34 मिनट हो चुके हैं जब मैं ये अपना वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी वीकली स्ट्रक्चर देखते हैं और वीकली में देखते हैं कि जी गोल्ड हमारा क्या कह रहा है, हमें क्या चाहता है गोल्ड आखिर, ये तो चेक करें ना पहले। अच्छा जी, वीकली के अंदर अगेन वही बात रिपीट हो रही है मेरी बार बार, जो मैं पिछली तकरीबन को 5-6 वीडियोस के अंदर बार बार करता रहा हूँ और आज फिर मैं वही बात करूँगा। ठीक है, वो ये है कि मेरा दिल है कि गोल्ड को इस पॉइंट को कम से कम टच करना चाहिए। ठीक हो गया जी, वीकली के लिहाज से कम इस पॉइंट को टच करना है। उसके बाद इधर तक भी आ जाए कोई इशू नहीं है, यहाँ तक आ जाए कोई इशू नहीं है, यहाँ तक आ जाए कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, कम से कम मैं बता रहा हूँ कि ये गोल्ड को इस पॉइंट तक आना चाहिए। मार्केट मेकर्स को चाहिए कि इस पॉइंट को हिट करें, जो मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ। और अब चलते हैं डे वन में अंदर, कि डे वन क्या कह रहा है। डे वन में देखा जाए ना, मैंने आपको बताया था कि डे वन में ना अभी तक कल की कैंडल क्लोज हुई है उस समेत एक भी कैंडल ऐसी नहीं है जो डायरेक्शन, वो कहते हैं ना डायरेक्शन इंडिकेशन क्लियर करे। जो डिसीजन मेकर कैंडल है ना, वो एक भी नहीं है डे वन के अंदर। ये सब वो कहते हैं ना लावारिस कैंडलें डे वन में जितनी भी हैं, कोई एक कैंडल ऐसी नहीं है कि जो हमें ये बोल दे कि भाई मैंने इधर जाना है या मैंने उधर जाना है, मैंने पिंडी जाना है, मैंने इस्लामाबाद जाना है, मैंने लाहौर जाना है। ठीक है, ऐसा डे वन में कहीं पे भी नहीं है। डे वन में जस्ट एक चीज़ है कि गोल्ड नीचे जाए दोबारा फिर उसी एरिया में आ जाता है, गोल्ड ऊपर जाए दोबारा फिर नीचे उसी एरिया में आ जाता है। जहाँ से चलता है गोल्ड ऊपर नीचे होके दोबारा उसी एरिया में बॉडी क्लोज कर देता है। जहाँ से यानी कि वो स्टार्ट करता है ना, सिर्फ ये चीज़ आ रही है। अब चूंकि इतनी कैंडल्स बन चुकी हैं डे वन के अंदर, टेक्निकली देखा जाए ना तो हो सकता है कि आज की डे वन की कैंडल यहाँ ये एरिया ब्रेक कर दे कि इससे नीचे क्लोजिंग दे दे। लेकिन अगर ये पहले अप साइड जाए ना, फिर पॉसिबिलिटी है इसकी। अगर डाउन गया शायद ये वाला पॉइंट इसको उठा दे, ये वाला पॉइंट इसको उठा दे। ये जो पॉइंट है ना, ये इसको उठा सकता है, ये बल्कि ये सारा एरिया यहाँ से लेके ये एरिया 4170 से लेके 4140 तक का 35 तक का जो एरिया है ना, ये एरिया गोल्ड को उठा सकता है। ठीक हो गया। अब चूँकि हमारा तो काम ही नहीं है इस तरह का, हम तो इंट्राडे ट्रेडर हैं। अब चलते हैं अपना H4 के अंदर और अपने जोन बताता हूँ फिर आपको कि क्या हैं। कल एक पैटर्न बना था यहाँ पे, शायद पीनट टाइप ना, H4 के अंदर। वो पीनट भी डाउन साइड ब्रेक है, अगर उसको देखा जाए ना तो वो डाउन साइड है। मैं अगर आपको यहाँ पे लाइन लगा के दिखाऊं तो वो पीनट आलमोस्ट डाउन साइड ये ब्रेक है मेरे ख्याल से ना। अगर इसको लगा के देखें ना इस तरह, आलमोस्ट ये आ जाएगा तकरीबन, इस तरह करके देख लें, चलें ऐसे। ठीक है, और ये मैं जैसे एक आइडिया दे रहा हूँ, बाकी सही उस पर ना ट्रेडिंग व्यू पे सही इसकी समझ आ जाती है बंदे को। तो एक लाइन बंदा लगाए ना इसको इस तरह करके, तो ये एक तरह का ना पिनट था जो कल ब्रेक हुआ। ठीक है, ये चेक करें। ठीक है, लेकिन इसको आप इग्नोर करें फ़िलहाल और हम चलते हैं अपने ही मेथड के ऊपर जिस पे हम काम करते हैं। कल मैंने आपको जो बाई लेवल और सेल लेवल बताए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना काम किया पूरा। मैंने आप लोगों को 17-20 सेल लेवल बताया था, उसने अपना सेल आपको आलमोस्ट 400 पिप की सेलिंग दी। और रात मेरे उसके बाद मेरा बाई जोन था पहला, ये आपके सामने है। और मैंने ये हालांकि पहले भी आप लोगों को फॉलो करवाया था, ये चेक करें पिछली दफ़ा। उसके बाद फिर मैंने ये फॉलो करवाया रात, यही जोन
अब क्या हो सकता है, अब सवाल है कि अब क्या हो सकता है। देखा जाए ना, यही लेवल अगेन स्कैल्पिंग के तौर पर यूज़ हो सकता है। ठीक है जी, यही लेवल अगेन स्कैल्पिंग बाय के तौर पर यूज़ हो सकता है। फर्स्ट बाय स्कैल्पिंग लेवल लिख लें जी दोबारा फिर 4100, एक सेकेंड। अच्छा जी, इसका जनाब आप लिख लें, इसका लिख ले जी आप 4100, इसका M1 में देखने दो मुझे ज़रा, ताकि आपको करेक्ट जो लेवल है ना वो निकाल के दूँ, आप लोगों को तंगी ना हो, तकलीफ़ ना हो, मेरे शोने मोने मेंबरों को हैं। अच्छा जी, आप इसमें लिख लें जनाब, इसी को लिख लें, चलें 80 76 को ही 80 76 ही लिख लें, देखा जाएगा। ठीक है, और बाकी इतना याद रखिएगा इसके नीचे पड़ा हुआ है, इधर हम ना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा नीचे ना वो पेंडिंग लेवल पड़ा हुआ है, वो हमारा ये वाला पड़ा हुआ है 4170 और 62 वाला। अंडरस्टैंड, यानी कि हमारा स्कैल्पिंग बाय लेवल आ गया 4100, वही 78 वाला, 78 76, और उसके बाद आ गया 4170 62 या 64। ठीक है, 4170 64 कर लें, एक ही बात है। ये हमारे क्या आ गए बाय लेवल। और तीसरा बाय लेवल लिख लें 4147 4142 तक। चौथा बाय लेवल ना कि इसके अंदर हम लोगों को, आप लोगों को याद होगा वो 35 वाला, जब गोल्ड सिर्फ 38 लगा के ना उठ गया था, याद है ना, वो लेवल पड़ा हुआ है अभी तक पेंडिंग में, वो 35 31 है शायद, इस तरह करके। तो वो भी ना आप इसमें लिख लें, वो भी आप इसमें लिख लें, कोई टेंशन नहीं है। अब दोबारा नोट कर लें बाय लेवल, स्कैल्पिंग बाय लेवल 4178 4176, और सेकंड बाय लेवल लिख लें, ये इंट्राडे में आ जाएगा 4170 4164, और तीसरा बाय लेवल लिख लें 4147 4142, और पांचवा बाय लेवल लिख लें 4135 4131। अंडरस्टैंड। और कभी भी आल लेवल्स की लिमिट्स एक ही साइड पे कभी भी नहीं लगानी, एक टाइम पे एक ही लेवल की लिमिट्स लगा सकते हैं, ज़्यादा की नहीं। उसकी रीज़न ये होती है कि देखो मार्केट है, मार्केट आज वैसे भी न्यूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा, तो अगर खुदा ना खास्ता किसी टाइम ऐसा होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है, वन साइडेड वॉल्यूम आ जाता है, तो आपके ये ना हो कि अगर आपने सारे लेवल्स पे लिमिट्स लगा दी हैं, आपका ये ना हो कि मार्केट फर्ज करें लेवल फेल करती है, वन साइडेड मूव करती है, तो आपके सारे सिग्नल्स के एसलेट ना हो जाए। इस वजह से हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 इनको फॉलो करते हैं। आज जो है ना डाटा USD का है आज, और ADP वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज, ठीक है, और जॉब्स का है। तो बहरहाल आज मेरे हिसाब से वॉल्यूम जो है ना इंशाल्लाह आज आएगा। बाकी अगर दिन में फ़र्ज़ करो रेंज बाउंड रहता भी है तो रात को ज़रूर आएगा वॉल्यूम। जिस तरह दिन में, इस वजह से कह रहा हूँ कि इसने ना रूटीन बनाई हुई है, दिन में जनाब वो करता है रेंज बाउंड रहता है, रात को आके वॉल्यूम दे देता है। अब वो बाय लेवल दोबारा नोट कर लें, पहला स्कैल्पिंग बाय लेवल 4178 और 4176 वाला, सेकंड बाय लेवल लिख लें 4170 और 4164 या 63, एक ही बात है। थर्ड आ जाएगा 4147 4142, और फोर्थ लिख लें 4135 4131। और इसी तरह ना मैंने एक सेल जोन अभी फाइंड किया है, जो कितनी दफ़ा ये ऑलमोस्ट जिस तरह कल 18 का पॉइंट बना था ना, इसी तरह ये वाला पॉइंट बना हुआ है। तो ये ना अभी देखा जाए ना तो तकरीबन सेल जोन बना हुआ है ऑलमोस्ट, यानी अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो ये पॉसिबिलिटी ये प्ले होते रहेंगे। ये देखें जी, आप इसमें से ना इसको ये कर लें 95 से लेके तकरीबन 97 98 तक आपका ये स्कैल्पिंग सेल जोन बन जाएगा। अंडरस्टैंड। और इसके ऊपर अगर मैं जाऊं तो कल 18 वाले में मुझे देखना पड़ेगा कि उसमें दोबारा कोई सेल जोन बना था या नहीं, ये सारे प्ले कर गए। तो अगर उधर देखें ना तो वही हम लेवल दोबारा प्ले करवा सकते हैं
लेकिन वहाँ ना स्कैल्पिंग ही होगा। मैं इधर ना अब वो नहीं करना चाह रहा, यानी कि रिस्क नहीं लेना चाह रहा। मैं इनको एज अ स्कैल्पिंग ही लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है ना, वो कल वाला पड़ा हुआ है। वो कितना था, 4253 और 60 वाला। ठीक है, अब यानी कि बाई लेवल आप लोग नोट करवा दिया, अब सेल लेवल नोट कर लें। सेल स्कैल्पिंग में पहला आ जाएगा 4198 लिख लें स्कैल्पिंग में। और इसके बाद आप लिख लें एक और लिखवाता हूँ आप लोगों को, कोई पिन पॉइंट लिखवा देता हूँ जो आपको बस टच एंड गो वाला सीन करे। तो यारा वो आप ना ये वाला कर लें, तकरीबन नहीं ये तो हो गया। अच्छा ऊपर जाना पड़ेगा मुझे। हाँ ठीक है, आप ना वही कर लें, वो 17-20 वाला नहीं है कल वाला, आप उसी को दोबारा स्कैल्पिंग सेल कर लें वैलिड, जो अपना कल वाला है। यानी कि 2 हो गए स्कैल्पिंग सेल, 4195-97 वाला हो गया, और 4142-17-20 हो गया। इसके अलावा कल वाले जितने भी है ना पेंडिंग में पड़े, वो सारे वैलिड कर लें, डन करें। ठीक है, और मेरा ख्याल उसमें वो 44 वाला भी दिया हुआ था मैंने, तो वो भी है इसमें। जो भी कल वाले हैं ना इनके अलावा वो सारे वैलिड है। डन करें जी, वीडियो एंड करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर दिन में वॉल्यूम आया तो अच्छा खासा वॉल्यूम आएगा, इसलिए बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड लगाने की गलती बिल्कुल नहीं करनी।